बहुत बार ऐसा होता है फेलियर आ जाता है ना। टीम टूट जाती है, कभी अपलाइन से नेगेटिविटी आ जाती है, कभी डाउनलाइन से नेगेटिविटी आ जाती है। यस और नो? आपको मालूम है आपकी लड़ाई किससे है? आप लोगों को मालूम नहीं आपकी लड़ाई किससे? किससे? खुद से ना, नहीं। ध्यान से समझना। आप क्या बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? अरबपति, करोड़पति चाहते हो ना? कौन नहीं चाहता? चाहता कौन नहीं? लेकिन सब बन नहीं पाते। कौन बनेगा? कौन बनेगा? कौन बनेगा? कोई नहीं बनेगा। वो बनेगा जो इस दुनिया को समझेगा, नेचर को समझेगा। देखो ध्यान से सुन लेना, तुम्हारी जिंदगी में अमीरी नाम की चीज ही नहीं है, ना किस्मत में, ना तुम्हारी किताब में, ना भगवान की किताब में। ऊपर वाला जब सृष्टि बनाता है तो नेचर को बैलेंस करता है। अगर नेचर इम्बैलेंस हो गया तो दुनिया खत्म हो जाएगी। अगर बारिश ही बारिश होती रही 365 दिन, दुनिया खत्म हो जाएगी। है ना? नेचर, नेचर क्या है? दुनिया का नेचर क्या है? ऊपर वाले ने दुनिया बनाई है, वो गरीब भी रखेगा, अमीर भी रखेगा, मिडिल क्लास भी रखेगा और अपर मिडिल क्लास भी रखेगा। उसको चलानी है सृष्टि। अगर उसने सब लोग अमीर बना दिए तो गांव में खेत में काम कौन करेगा? अन्न कहां से उगेगा? सृष्टि खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? सृष्टि खत्म हो जाएगी। अगर वो सबको अमीर बना देगा तो घर की चिनाई कौन करेगा? ड्राइवर कहां से लाओगे? नौकर कहां से लाओगे? ये दुनिया कैसे चलेगी? अमीर लोग काम करते हैं क्या? अमीर लोग तो काम करवाते हैं, तो काम करने वाले मजदूर कहां से आएंगे? इसलिए कई बार, क्योंकि मैंने इस पे रिसर्च की एक दिन बैठ के, मैंने कहा यार इस इंडस्ट्री में इतने कमजोर लोग आते हैं, जरूरतमंद लोग आते हैं, घर में इतनी जरूरतें हैं, इतनी भूख है उनके घर में, इतनी चीजों की तंगी है, फिर भी ये धंधा छोड़ जाते हैं। तो एक दिन मैंने बैठे बैठे विचार किया, कुछ भगवान से बात भी की कि यार ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? ये तो पाप है, ये तो विश्वासघात है अपने साथ, अपने परिवार के साथ, कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके भी आप फेल हो जाते हो, इतने बड़े प्लेटफॉर्म के आने के बाद भी आप छोड़ जाते हो। ये तो पाप है। जिस प्लेटफॉर्म से आपके बच्चे सब सुखी रह सकते हैं फिर छोड़ जाते हो, तो ये पाप लोग क्यों करते हैं? तब तो मेरे मन में विचार आया, ओहो, ये लोग नहीं करते, कि भगवान करवाता है, क्योंकि उसको नेचर को बैलेंस रखना है। अगर भगवान ने, सुनो, लड़ाई बहुत मजबूती से लड़नी पड़ेगी, हल्का फुल्का आदमी तो यहां उल्टी कर देगा। हाँ, तुम कंफर्ट के साथ सोचो, आराम आराम से हो जाएगा, इतना आसान नहीं है। अगर भगवान को तुम्हें अमीर बनाना होता ना तो टाटा अंबानी बिरला के घर में जन्म दे देता। सीधी सीधी बात सुनो, नेचर को बैलेंस करना था, हमें अमीर नहीं बनाना था। क्या अमीरों के बच्चे पैदा नहीं होते तो हम भी वहीं निकल जाते? जरा किस लिए पसीना बहाना पड़ता? बचपन से ही गाड़ी बंगले होते हैं हमारे पास, होते हैं ना, पर हमारा जन्म वहां क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नेचर बैलेंस। भगवान को, सृष्टि को बैलेंस करना पड़ेगा। अब होता क्या है, जब हमारा धरती पे जन्म हो जाता है, धरती की जरूरतें, धरती पे रहना है तो जरूरतें पूरी करनी है। ये चकाचौंध हम देखते हैं, एसलीपीएस वेलनेस का प्लान देखा, प्रोग्राम देखा, हमारा भी दिमाग खराब हुआ, हम भी बनेंगे महिपाल, हम भी बनेंगे मामचंद अनिल, अनुज शर्मा, अमित दुबे, हम भी ऐसा करेंगे। बस सोचा ही जाता है। जैसे तुम सोचते हो ना तो ऊपर वाले का मीटर शुरू हो जाता है। अबे साले, धरती पे मिडिल क्लास भेजा, नीचे जाती बागी हो गया। अगर मुझे तुझे अमीर बना के भेजना होता तो मैं तेरी किलकारियां किसी अमीर के घर में गुजमा देता। जब मैंने लिखा ही नहीं तेरी किस्मत में अमीरी, तो बदलने की कोशिश मत कर। अब नीचे आके किसके भगवान, भगवान से हमारी कौन सा मुलाकात हुई है जो माने? ना भाई, हम तो मर्सिडीज लेंगे, हम तो जैगवार लेंगे, और हम लग जाते हैं।
तो ऊपर वाले के हाथ में और तो कुछ है नहीं, करेगा क्या? इंसान के दिमाग पे तो कंट्रोल कर नहीं सकता, फिर वो आपके साथ खेल खेलता है, खेल खेलता है। गॉड गिव्स यू चैलेंजेस बिकॉज यू गिव्स द चैलेंज टू गॉड। आपने भगवान को चैलेंज किया है कि तूने मुझे आम आदमी बनाया, मैं खास बन के रहूंगा, तो भगवान भी चैलेंज करेगा। फिर भगवान भी चैलेंज देगा कि अगर तू खास बन के जिएगा तो मैं देखूं साला मेरी सेमेट्री में क्या गड़बड़ हो गई। फिर कंप्यूटर चेक करता है क्या मैंने गलती करी या ये इंसान गलत है। ऊपर वाला भी चैलेंज देता है। ये दोनों तरफ से चैलेंजेस होते हैं। ये जो फेलियर आते हैं, मैं 7 बार फेलियर हुआ हूं, 7 times आई गॉट फेलियर। अच्छा एक बात बताओ, सारे समझदार लोग बैठे हो ना, चलो ये तुम्हारा फेलियर क्यों आता है? तुम्हारे को रोज नेगेटिव पॉजिटिव क्यों होते हो? तुम कोई काम करते हो उसमें फेलियर क्यों आता है? अमीर आदमी क्यों फेलियर नहीं होता? बताओ। ऋतिक रोशन फेल हुआ, पहली पिछला फिल्म हिट, साले की पहली फिल्म। हाँ, अमीर बाप का बेटा था, भगवान ने अमीरी सिस्टम से भेजी थी कि भाई ये लड़का तो अमीर ही रहेगा, पहली फिल्म हिट। अरे हाँ है ना। और वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी गरीब का बेटा 42 साल की उम्र तक स्ट्रगल करता रहा। भगवान अमीरों को चैलेंज नहीं देता क्योंकि अमीरों की अमीरी लिख के उसने भेजी है, गरीबों को चैलेंजेस देता है, मिडिल क्लास को चैलेंजेस देता है। वरुण धवन पहली फिल्म हिट, और वरुण धवन जैसे कितने चले गए बॉलीवुड में, कितने कितने साल हो गए, आज तक मौका नहीं मिला। इसका मतलब चैलेंजेस फॉर मिडिल क्लास ओनली, नॉट फॉर अपर क्लास। भाषण में आ रही है? क्यों? क्योंकि वो देखना चाहता है कि गलती उससे हुई है या ये व्यक्ति गलत है। और जब हम ये साबित कर देते हैं कि भगवान जी तुम थोड़ा जल्दबाजी में साला सिस्टम खराब कर गए थे, मैं आदमी तो अमीर था, क्योंकि तुम्हारे को दिन में बहुत सारे बच्चे पैदा करने पड़ते हैं, तो एक आधा मैन्युफैक्चरिंग मिस्टेक हो ही जाती है, समझे? तो वो क्या करता है, वो चैलेंज देगा। वो चैलेंज किस रूप में आता है? आपके घर वाले आपके खिलाफ हो जाएंगे। कोई लेडीज काम करने जाएगी तो उसका पति अड़ जाता है, हट जाओ, अगर तू घर से बाहर गई तो, रात को 8 बजे आई तो। उसको सोचता है पति है, अरे पति नहीं, ये भोले बाबा है, वो आ गया उसके अंदर। तेरे को काम नहीं करने देना ना, उसको भगवान को करने नहीं देना, चैलेंज देना है। कोई पति जाता है, उसकी पत्नी आके खड़ी हो जाती है, ए जी आपने कंपनी वंपनी की ना, तो मैं मायके चली जाऊंगी, जहर खा लूंगी। पत्नी नहीं है, वो शेरा वाली मैया घुस गई उसमें, समझे? पूरी पूरी टीम नीचे से साफ हो जाती है, अच्छा खासा चेक बन रहा होता है, टूट जाता है। यहां से बाहर निकलोगे, यहां से बाहर निकलते ही नेगेटिविटी हावी हो जाएगी। छोड़ यार, कंपनी का प्रोग्राम था, अरे ठीक है अपनी जिंदगी यार, सही है यार, अपने 20,000 बहुत है, 50,000 बहुत है। ये आप नहीं कह रहे, वो कहलवा रहा है। नेगेटिव आप होते नहीं, आपको किया जाता है। आप फेल होते नहीं, बार बार आपको गिराया जाता है। मेरे साथ भी हुआ। 7 साल तक, 7 साल में 7 से 8 साल में मैं 7 बार फेल हुआ। पूरी टीमें खत्म हो गई, 0 होता, फिर उठता, फिर 0 होता। लेकिन मैं भी तो ऊपर वाले का गेम समझ गया था। मैं कहा जैसा तू वैसा मैं, तो जितनी बार गिराएगा मैं उतनी बार उठूंगा। और मुझे पता था भगवान एक ही आदमी के सामने हारता है, एक ही आदमी के सामने हारता है, जो व्यक्ति 100% पॉजिटिव होता है, अपने काम को लेकर 100% पॉजिटिव होता है। क्यों हार जाता है मालूम? एक कहावत सुनाऊं। एक धन्ना भगत था,